आज आपके लिए लाया हूं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के अभिलेखों का अध्ययन हम कल कर चुके हैं। सिक्के किस प्रकार प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में मदद करते हैं, सिक्कों से हम किस प्रकार प्राचीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में, वहां की सांस्कृतिक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिक्के जो कि मोहरें और मुद्राएं भी कहलाते हैं। मूल रूप में प्राचीनतम जो सिक्के थे, प्राचीनतम मोहरें थी, वो मृण मोहरें थी, मिट्टी की बनी हुई थी और कुछ धातु की भी होती थी। प्राचीनतम मोहरें सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त हुई हैं। वो मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई थी जो कि पकी हुई मिट्टी होती थी। ये मोहरें श्वेत, हल्की और चमकदार थी। प्रसिद्ध मोहर जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई हैं वो पशुपति मोहर हैं, जिसे शिव का प्रथम प्रमाण माना जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी कहलाते हैं, जो कि लेख रहित सिक्के थे। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र या सांड की आकृतियां मिलती हैं। बसाठ से प्राचीन जो कि वैशाली हैं, वहां से 274 मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जिससे हमें चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईस्वी की व्यापारिक श्रेणियों की जानकारी मिलती है। सिक्के और मोहरें तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या आहत मुद्रा का नाम दिया। पंचमार्क सिक्कों का जो विस्तृत अध्ययन है वो ईजे रेप्शन ने किया था। सिक्कों पर अंकित तिथि, प्रतीक चिन्ह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रतीक, सिक्का किस धातु का बना हुआ है, सोने का है, चांदी का है, तांबे का है, कांसे का है या फिर किसी मिश्रित धातु का बना हुआ है, वो उस काल की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराता है। सिक्के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जानकारी भी देते हैं। सिक्कों पर उत्कीर्ण सम्राट का चित्र, प्रतिनिधि शासक का चित्र उस साम्राज्य में उस शासक की शासन या अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्राचीन भारत के राजवंशों की जानकारी में भी सिक्कों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिक्कों से हमें मौर्य, शुंग, कणव, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, वर्धन व कुषाण शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख किया है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था और रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने गुप्त काल में जारी हुए। विम कैडफिसस जो कि कुषाण शासक था, उसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया था। मौर्योत्तरकालीन जो सिक्के थे वो सीसा, पोटीन, चांदी, तांबा, कांसा और सोने के बने थे। सातवाहन शासकों के सिक्के सीसे व पोटीन के बने हुए थे। हिंद यूनानी शासकों के काल में द्विभाषिक लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। 1837 में खरोष्टी लिपि का ज्ञान या उसको इन्हीं से पढ़ा गया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो निश्चित रूप से समुद्रगुप्त के संगीत प्रेम का द्योतक है, संगीत में उसकी रुचि को दर्शाता है। साथ ही समुद्रगुप्त के सिक्कों पर
यज्ञ वेदिका प्रतीक चिन्ह बना हुआ और उस पर लिखा हुआ अश्वमेध पराक्रम इस बात को दृष्टिपात करता है या वो जानकारी देता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। साथ ही सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी को उसके सिक्कों में नाव चलाते हुए दिखाया गया है, जो उसकी व्यापारिक प्रगति के बारे में बताता है, सामुद्रिक व्यापार के बारे में भी जानकारी देता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे। उसने शकों को हराने पर व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे और चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शक क्षारात शासक नहपाण को पराजित करने का उल्लेख हमें जोगलथंबी मुद्रा भांड की मुद्राओं से मिलता है। वास्तव में सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में बेहद मददगार हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के रूप में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनका अंतिम जो टॉपिक हैं स्मारक, इमारतें और पुरावशेष। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।